हेलो बच्चों। तो आज का हमारा क्लास है बट्टा से रिलेटेड, अपहार से रिलेटेड या कटौती से रिलेटेड। बट्टा, अपहार, कटौती क्या होता है आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बट्टा जो है, यहाँ पे रूल्स में लिखा है, बट्टा उत्पादकों या व्यापारियों के द्वारा माल का विक्रय करते समय या माल को बेचते समय अपने ग्राहकों को कुछ विशेष छूट दी जाती है। कोई भी व्यापारी है, उत्पादक है, अपने कस्टमर को जब माल बेचता है तो उस टाइम एक छूट देता है। मान लो उसका मूल्य 50 रुपये है, वो 49 में दे दिया, 48 में दे दिया, तो जो 2 रुपये 3 रुपये छूट दे रहा है उस छूट को ही हम बट्टा बोलते हैं। जो विशेष छूट दी जाती है उसको बट्टा बोला जाता है। बट्टे को अपहार भी बोला जाता है, कटौती भी बोलते हैं। बट्टे के ये तीनों नाम हैं। बट्टा जो है ये दो प्रकार का होता है। पहला है व्यापारिक बट्टा और दूसरा नगद बट्टा। व्यापारिक बट्टा का अर्थ फिर समझते हैं हम क्या होता है सर। व्यापारिक बट्टा, नगद बट्टा क्या होता है सर। ठीक है, बात करते हैं फिर। व्यापारिक बट्टा जो है, व्यापारी द्वारा माल का विक्रय करते समय जब अपने ग्राहकों को माल के छपे हुए मूल्य में या सूची मूल्य पर जो छूट दी जाती है उसे व्यापारिक बट्टा कहते हैं। जब कोई भी व्यापारी है वो माल बेचता है तो माल का सूची मूल्य होता है, एमआरपी रेट रहता है। उस सूची मूल्य में 10% ऑफ, 20% ऑफ, ऐसा कोई छूट देता है बेचते समय, तो उस छूट को व्यापारिक बट्टा बोलते हैं या ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। तो बेचते समय जो व्यापारी माल के सूची मूल्य में या छपे हुए मूल्य में जो छूट देता है उसको व्यापारिक बट्टा बोला जाता है। व्यापारिक बट्टे का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता, इसको पुस्तकों में नहीं लिखा जाता है, इसको सिर्फ सूची मूल्य में घटाया जाता है, इसका लेखा नहीं होता है। उसके बाद है नगद बट्टा। ठीक है, फिर नगद बट्टा क्या होता है ये भी देखते हैं। नगद बट्टा में लिखा है, उधार बेचे गए माल का भुगतान शीघ्र प्राप्त करने के लिए व्यापारी अपने ग्राहक को माल के मूल्य में कुछ विशेष रियायत या छूट देता है, इसे ही नगद बट्टा कहते हैं। इसका लेखा क्रेता तथा विक्रेता दोनों की पुस्तकों में किया जाता है। अब नगद बट्टा क्या होता है सर। ठीक है, हमने किसी व्यक्ति को उधार माल बेचा, मान लो हम व्यापारी हैं, हमने किसी व्यक्ति को उधार माल बेचा, हमारा कोई कस्टमर है, उसको उधार माल हमने बेच दिया। अब वो हमको तुरंत भुगतान कर देता है, अगर आज ही भुगतान करेगा, शीघ्र भुगतान करेगा, तो हम उसको 2%, 3% और छूट देते हैं। व्यापारिक बट्टा के बाद 2%, 3% और छूट देते हैं। उस वो जो छूट है 2%, 3%, जो शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए दिया जाता है, अगर वो इंसान हमको अभी भुगतान कर देता है, अभी पैसा दे देता है, तो हम उसको कुछ और छूट देंगे, अगर नहीं देता है तो वो छूट नहीं देंगे। तो शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए जो छूट दी जाती है उसको बोलते हैं नगद बट्टा, कैश डिस्काउंट। इसका सीधा सीधा उद्देश्य होता है भुगतान प्राप्त करना, शीघ्र भुगतान प्राप्त करना, और ये होता है माल का विक्रय करते समय सूची मूल्य में देना। माल के सूची मूल्य में जो दिया जाता है वो होता है व्यापारिक बट्टा, और शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए जो नगद राशि पर, जो पैसा हमको प्राप्त होने वाला है उस पैसे पर जो छूट दी जाती है उसको बोलते हैं नगद बट्टा। तो ये हमारे हो गया बट्टा क्या होता है, व्यापारिक बट्टा क्या होता है, नगद बट्टा क्या होता है, हमने ये रूल्स पढ़ लिया। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बनाते हैं फिर। उधार नगद बट्टे का लेखा जो है क्रेता की पुस्तक में भी होता है, क्रेता मीन्स खरीदने वाले की पुस्तक में भी, विक्रेता की पुस्तक में भी किया जाता है, विक्रेता मीन्स बेचने वाला, और व्यापारिक बट्टे का लेखा नहीं होता। तो ये दिया हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित व्यवहारों का जर्नल लेखा कीजिए। सौदा दिया है 5,000 रुपये का माल कमल को 20% व्यापारिक बट्टे और 5% नगद बट्टे की शर्त पर उधार बेचा। नगद बट्टे पर उधार बेचा। किशोर से 2,000 रुपये का माल 10% व्यापारिक कटौती और 2% नगद कटौती की शर्त पर खरीदा। सनत को 4,000 रुपये का माल 15% व्यापारिक छूट और 5% नगद छूट की शर्त पर बेचा। शुद्ध देय राशि का 50% चेक द्वारा भुगतान कर दिया गया। सुधीर से 6,000 रुपये का माल 20% व्यापारिक अपहार मीन्स बट्टा और 2.5% नगद अपहार की शर्त पर खरीदा और आधी देय राशि का नकदी भुगतान किया। ये हमारा सौदा है, क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देख के हम अभी सॉल्यूशन बनाएंगे, जर्नल बनाएंगे। तो फिर देखते हैं कैसे बनता है। ये हमने फॉर्मेट बना ली है। फॉर्मेट बनाने से पहले इसका वर्किंग नोट जरूरी है। वर्किंग नोट आप अच्छे से करेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलता है। तो पहले वर्किंग नोट बनाते हैं। फर्स्ट नंबर का 5,000 रुपये का माल कमल को 20% व्यापारिक बट्टे पर और 5% नगद बट्टे पर उधार बेचा। हम माल बेच रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे माल बेचा। ये जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ, वर्किंग नोट्स, ऐसा सेम टू सेम बनाएंगे तो कोई मिस्टेक, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। माल हम बेच रहे हैं 5,000 रुपये का, सूची मूल्य दिया है 5,000 रुपया, जिस पर हम व्यापारिक बट्टा निकालते हैं 20%। व्यापारिक
बट्टा दिया है 20%। अब 20% व्यापारिक बट्टा निकलता कैसे है? 5,000 का हमको निकालना है 20%, तो निकालने का तरीका ये है 5,000 गुणा 20 बटे ये 100, ऐसे निकलता है। 5,000 का 20% हम निकालेंगे तो ये एक ज़ीरो काट दिए, ये एक ज़ीरो 20% हम निकालेंगे इसका तो आएगा 1,000 रुपया। ये पहला क्वेश्चन है बट्टा से रिलेटेड, तो मैं ये 20% कैसे निकालते हैं ये निकाल के बता दिया। इसका तरीका ये है, तो हमारा है 1,000 रुपया व्यापारिक बट्टा। 1,000 रुपये को ये सूची मूल्य में घटा कर लिखते हैं, यहाँ पे घटाएंगे। 5,000 में 1,000 घटाएंगे तो हमारा आएगा 4,000 रुपया। ये होता है आपका व्यापारिक बट्टा घटाने के बाद वाली राशि। इसको लिख सकते हैं हम व्यापारिक बट्टे के बाद राशि। ठीक है, व्यापारिक बट्टे के बाद हमारा राशि आया 4,000 रुपया। अब इस 4,000 रुपये में हमको निकालना है नगद बट्टा 5%। व्यापारिक बट्टा हमने निकाल लिया। अब व्यापारिक बट्टा घटाने के बाद जो राशि आती है उस पर निकलता है नगद बट्टा, तो इसमें हम निकालेंगे नगद बट्टा। नगद बट्टा हम निकालेंगे 5%। 5% दिया है 4,000 का, फिर ऐसा करके हम निकालेंगे तो हमारा आएगा 4,000 का 5% 200 रुपया। फिर घटाएंगे, बट्टा हमेशा घटता है अपनी राशि में, जो सूची मूल्य है उसमें व्यापारिक बट्टा घटता है और व्यापारिक बट्टे के बाद वाली राशि में नगद बट्टा घटता है। तो 4,000 में 200 रुपये घटाएंगे तो ये आएगा 3,800 रुपया। अब ये राशि कौन सी राशि होगी हमको कैसे पता चलेगा? जब हम माल बेचेंगे, माल बेचते हैं तो हमको पैसा मिलता है, माल खरीदते हैं तो हम पैसा भुगतान करते हैं। अभी हम माल बेच रहे हैं तो हमको पैसा मिलेगा, माल बेचेंगे तो पैसा हमारे पास आएगा, तो इस राशि को हम लिखेंगे प्राप्त राशि। प्राप्त राशि 3,800 रुपया। अब इसका जर्नल में एंट्री कैसे करना है? सौदे को पढ़ के हमको साफ साफ दिख रहा है सौदा नगद है। जब भी ये नगद बट्टे का उल्लेख किसी सौदे में रहता है, कितना % भी नगद बट्टा हो, नगद बट्टे का उल्लेख रहता है तो सौदा नगद होता है। और जब सौदा नगद होता है तो प्रविष्टि बेचने की होती है रोकड़ खाता विकलन और विक्रय खाता से। पहले हमने नगद माल बेचा, ऐसा कोई प्रविष्टि सौदा था, उसमें हम प्रविष्टि करते थे रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाता से। बेचने को लिखते हैं विक्रय खाता से, और बेचने से हमारे पास रोकड़ आएगा, हमारे व्यापार में रोकड़ आएगा, आने वाली वस्तु होती है विकलन, तो रोकड़ आएगा, रोकड़ खाता विकलन, ये प्राप्त राशि है 3,800 रुपये हमारे पास आएगा। तो आने वाली वस्तु होती है विकलन, रोकड़ खाता विकलन होगा। और क्या करने से आ रहा है? विक्रय करने से, तो विक्रय करने से आ रहा है, उसको लिखेंगे विक्रय खाता से। रोकड़ खाता विकलन और विक्रय खाता से। ये हमने नगद माल बेचा की पुष्टि कर ली। सौदे में नगद बट्टा दिया है, मतलब सौदा नगद है, और नगद में रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाता से, ऐसा होता है प्रविष्टि। अब हमको देखना है, हमने बट्टा वाला क्वेश्चन चुना है, तो बट्टे वाले में कैसे होता है सर? किस बट्टे का लेखा होता है, किस बट्टे का नहीं होता? तो व्यापारिक बट्टे का लेखा यहाँ पे नहीं होता, 1,000 रुपये का नहीं होगा, नगद बट्टे का लेखा होता है। हमने रूल्स में पढ़ा था अभी, नगद बट्टे का लेखा होता है, 200 रुपये नगद बट्टा है, तो इसका लेखा करेंगे हम। रोकड़ अगर ऐसा माना जाता है, इजी वे में ऐसा समझा जाता है, रोकड़ अगर विकलन हुआ है तो बट्टा भी विकलन होता है, रोकड़ समाकलन हुआ है तो बट्टा भी समाकलन होगा। हमारा रोकड़ यहाँ पे विकलन हुआ है तो बट्टा खाता भी विकलन करेंगे, बट्टा खाता विकलन। और इसका नियम ये है, बट्टा अगर आप दोगे तो आपके लिए खर्च है, और खर्च का खाता होता है विकलन। आप किसी व्यक्ति को 5,000 का माल बेच रहे हो, 5,000 सूची मूल्य है, और उस 5,000 के माल में आपको सिर्फ प्राप्त हो रहा है 3,800 रुपया, कम प्राप्त हुआ। 5,000 सूची मूल्य है और 3,800 आपको प्राप्त हुआ, तो 3,800 रुपये आपको मिला तो आपको कम प्राप्त हुआ है। कम प्राप्त हुआ मतलब आपको जो कमी की राशि है वो आपके लिए खर्च है, कमी की राशि खर्च है, खर्च का खाता होता है विकलन, इसलिए बट्टा खाता को हम विकलन किए। बट्टा एक प्रकार का यहाँ पे खर्च होगा, और रोकड़ विकलन होता है तो बट्टा विकलन होता है, ऐसा माना जाता है, हमेशा होता है ऐसा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 20% व्यापारिक व 5% नगद बट्टे पर माल बेचा, जी हमारा नरेशन होगा। अब हमने प्रविष्टि कर ली, वर्किंग नोट भी कर लिया। अब इस वर्किंग नोट के जरिए हम यहाँ पे प्रविष्टि करेंगे, प्रविष्टि किए। प्रविष्टि करने के बाद हमको अमाउंट कहाँ कहाँ पे कितना आएगा इसको देखना है। अब रोकड़ हमको टोटली प्राप्त कितना हो रहा है? हमने माल बेचा है 5,000 का, पर हमारे पास प्राप्त राशि कितना है? 3,800। जितना हमको प्राप्त हो रहा है पैसा, उतना ही पैसा हमारे पास आएगा। आने वाली वस्तु हुई विकलन, रोकड़ खाता विकलन, तो 3,800 हमारे पास आ रहे हैं, 3,800 रुपया आया। बट्टा हमने रूल्स में पढ़ा है, व्यापारिक बट्टे का लेखा नहीं होता है, नगद बट्टे का लेखा होता है। नगद बट्टा 5% यहाँ पर है 200 रुपया, तो 200 रुपये को लिखेंगे बट्टा वाले में,
और दोनों को जोड़ के लिख देंगे हम विक्रय खाता समाकलन में। 3800 और 200 होगा 4000 रुपया। यहाँ पे हमेशा व्यापारिक बट्टे के बाद वाली राशि आती है 4000। विक्रय खाता से भी 4000 आया। एक क्वेश्चन, एक सौदा हो गया। अगला सौदा में देखते हैं। एक ही सौदा में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, समझ में नहीं आया होगा। 2-3 और सौदा देखते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। अगला सौदा हमारा है, किशोर से 2000 रुपये का माल 10% व्यापारिक कटौती और 2% नगद कटौती की शर्त पर खरीदा। यहाँ पे हमने माल बेचा था, अब माल खरीद रहे हैं। ये सेकंड नंबर, यहाँ पे माल बेचे थे, अब हम माल खरीद रहे हैं। माल खरीदा, इसका सूची मूल्य दिया है 2000 रुपया। ठीक है सर, 2000 लिख दिए। अब 2000 में हमारा व्यापारिक बट्टा दिया है 10%। ठीक है, दे देते हैं व्यापारिक बट्टा 10%। व्यापारिक बट्टा ये हमारा 10%। 10% निकालने का एकदम ईजी तरीका है। जितना MRP है हम 2000 का ही निकालेंगे, सूची मूल्य क्योंकि 2000 है। जितना मूल्य होता है उसमें से एक जीरो को गायब कर दो तो 10% निकल जाता है। एक जीरो हटाएंगे तो आएगा 200 रुपया। 200 रुपये ये व्यापारिक बट्टा। इसको माइनस करते हैं। ठीक है सर, माइनस कर दिए। माइनस किए तो हमारा आया 1800 रुपया। 1800 रुपये को व्यापारिक बट्टे के बाद राशि लिखते हैं, मैंने बताया था। व्यापारिक बट्टे के बाद राशि, ये हमारा व्यापारिक बट्टा घटाने के बाद राशि आया 1800 रुपया। अब इसमें नगद बट्टा भी दिया है, तो नगद बट्टा को कैसे करेंगे सर? ठीक है, नगद बट्टे का भी काम करते हैं। यहाँ पे 1800 रुपये का हमको 2% निकालना है। 1800 रुपये का 2%, ये सेम काम हमको यही करना है। ऐसा 1800 रुपया इंटू 2/100 ऐसा निकलेगा इसका परसेंट। नगद बट्टा जो है व्यापारिक बट्टा घटाने के बाद जो राशि आती है उसमें निकलता है, और व्यापारिक बट्टा जो है ये सूची मूल्य में निकलता है। तो व्यापारिक बट्टा घटाने के बाद हमारी राशि आई 1800 रुपया। इसमें निकालेंगे नगद बट्टा। नगद बट्टा यहाँ पर दिया है 2%। 1800 का यहाँ पे हम 2% निकालेंगे तो आएगा 36 रुपया। आप कैलकुलेट कर सकते हो, 36 रुपया आएगा। 1800 में 36 रुपया घटाते हैं तो हमारा आएगा, माइनस करके देखते हैं, 1764 रुपया। 1764। हमने यहाँ पे माल बेचा था तो हमको राशि प्राप्त हुई। अब हमने यहाँ पे माल खरीदा है तो हम यहाँ पे भुगतान करेंगे। ये राशि हमारी होगी भुगतान राशि। आप अगर वर्किंग नोट ऐसा सेम बनाते हो तो एक नंबर आपका नहीं कटेगा। एकदम ईजी तरीके से ये मैं बता रहा हूँ। ऐसे अगर बनाते हो तो आपका एक नंबर नहीं कटेगा। एकदम साफ सुथरा आंसर आपका सही आएगा। आपका आया 1764 रुपया भुगतान राशि। हमने माल खरीदा, माल खरीदते हैं तो पैसा देते हैं, पैसा देते हैं मतलब भुगतान करते हैं। खरीदते हैं तो भुगतान राशि आती है लास्ट में, और माल बेचते हैं तो प्राप्त राशि आती है लास्ट में। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसकी एंट्री करनी है नोट को देख के। यहाँ पे हमने माल बेचा था तो रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाता से किया। अब ये भी सौदा नगद बट्टा दिया, मतलब सौदा नगद है। नगद है तो माल खरीदते हैं तो उसको लिखते हैं क्रय खाता। क्रय खाता विकलन। उसके बाद रोकड़ खाता से भुगतान करेंगे रोकड़ का। रोकड़ हमारे व्यापार से जाएगा। रोकड़ खाता से रोकड़ समाकलन हुआ है तो नगद बट्टा भी क्या होगा, समाकलन। बट्टा खाता से। अब बट्टा को हम यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं, हम माल खरीद रहे हैं 2000 रुपये का, और 2000 का माल हमको 2000 के माल के भुगतान में हम कर रहे हैं 1764 रुपया। मतलब हमको 2000 रुपया भुगतान करना था, हम दे रहे हैं 1764 रुपया। 236 रुपये का हमको लाभ हुआ। आय और लाभ का खाता समाकलन होता है, इसलिए बट्टा खाता समाकलन किए। और रोकड़ समाकलन है तो बट्टा भी समाकलन होता है, वो हमेशा होता है। 10% व्यापारिक व 2% नगद बट्टे पर माल खरीदा। ये हमारा अगला सौदा। अब अगला प्रविष्टि। अब इस प्रविष्टि में हम अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट लिखेंगे तो मैंने बताया था यहाँ पे हमको प्राप्त हुआ था 3800 रुपया, तो रोकड़ हमारे पास आया 38 रुपया। यहाँ पे हम भुगतान कर रहे हैं 1764 रुपया, तो हमारे पास से रोकड़ जाएगा 1764। समाकलन हुआ है, समाकलन में लिखेंगे 1764 रुपया। व्यापारिक बट्टे का लेखा नहीं होता सर, नगद बट्टे का होता है। नगद बट्टा दिया यहाँ पे 36 रुपया। 36 रुपया लिख देंगे। दोनों को जोड़ के क्रय खाता विकलन में लिख देंगे। दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो ये 1800 रुपया आएगा। 1800 रुपया कैसे आता है, ये व्यापारिक बट्टा घटाने के बाद जो राशि आती है वही राशि वहाँ पे लिखते हैं। हो गया। अब उसके बाद थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में क्या दिया है। थर्ड नंबर थोड़ा सा कठिन है, समझने वाला है। तीसरा नंबर यहाँ पे हम लिख लेते हैं। सनत को 4000 रुपये का माल 15% व्यापारिक छूट और 5% नगद छूट की शर्त पर बेचा।
शुद्ध देय राशि का 50% चेक द्वारा भुगतान कर दिया गया। यहाँ पर भी हम माल बेच रहे हैं, माल बेचते हैं तो उसको लिखते हैं माल बेचा। ठीक है सर, माल बेच दिए। कितने का बेचें? 4000 रुपया। उसका सूची मूल्य है 4000 रुपया। अब 4000 रुपये में हमको घटाना है व्यापारिक बट्टा। व्यापारिक बट्टा इसमें दिया है 15%, 15% घटा देंगे। 4000 का 15% अगर हम निकालें तो होता है 10%, मतलब एक जीरो ऐड कर दो तो 400 आएगा। फिर 15% आपको निकालना है, उसका आधा करके जोड़ दो तो ये आएगा आपका 600 रुपया। ये आप निकाल सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला है। फिर 600 को माइनस करेंगे। ठीक है सर, माइनस कर देते हैं। 4000 में 600 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 3400 रुपया। ये आपका होता है व्यापारिक बट्टे के बाद राशि। अब व्यापारिक बट्टे के बाद राशि में पहले हम नगद बट्टा निकालते थे। अब यहाँ पर बोला गया है 50% राशि जो है चेक द्वारा भुगतान कर रहे हैं, तो ये आपका 50%, ये आपका 50%। 50% का आप चेक द्वारा भुगतान कर रहा है कोई किशोर सनत नाम का व्यक्ति, तो 50% आपका नगद होगा और 50% ही आपका उधार होगा। ठीक है, 50% नगद मीन्स 3400 का आधा करेंगे तो आएगा 1700 रुपया नगद और 1700 रुपया उधार। हमने देखा है जो भुगतान तुरंत किया जाता है, शीघ्र भुगतान किया जाता है, उस पर नगद बट्टा निकलता है। तो नगद वाला राशि ये 1700 है, ये उधार वाला है। तो इसको लिखते हैं हम नगद राशि। नगद राशि आपका 1700 रुपया। अब इस नगद राशि पे निकलता है नगद बट्टा। नगद बट्टा आपका दिया है 5% रुपये, 5% निकालेंगे। 1700 का 5% होगा 85 रुपया। 85 माइनस करेंगे तो ये आएगा 1615 रुपया। 1615 रुपया आया। ये 1615 आपका क्या होगा? आपने माल बेचा है तो आपको ये पैसा प्राप्त होगा, मतलब ये होगा प्राप्त राशि। ठीक है सर, प्राप्त राशि 1615 रुपया हो गया। अब ये 1700 का क्या करेंगे सर? तो ठीक है, ये 1700 रुपया जो है उधार होगा। उधार होता है तो हमारी प्रविष्टि होती है। जैसे हमने माल उधार बेचा तो उसमें क्या करते थे, राम को उधार माल बेचे मान लो, तो राम विकलन विक्रय खाता से होता था। उधार में व्यक्ति के नाम को लिखते थे, तो यहाँ पे उधार के लिए किसी व्यक्ति का नाम जो बुक में दिया रहेगा उसके नाम को लिखेंगे। इतना राशि हमको प्राप्त हो रहा है 1615 रुपया। इतना प्राप्त हो रहा है मतलब हमारे व्यापार में आएगा। आने वाली वस्तु विकलन होती है तो रोकड़ खाता विकलन, और नगद बट्टे का लेखा होता है, व्यापारिक का नहीं होता, तो नगद बट्टे का भी लिखा करेंगे। प्राप्त राशि रोकड़ खाता विकलन, तो बट्टा खाता भी विकलन होगा। रोकड़ खाता विकलन, बट्टा खाता विकलन। और ये व्यक्ति उधार है। उधार है मीन्स व्यक्ति को तब ध्यान देते हैं जब वो पाने वाला होता है, देने वाला होता है। हम अगर माल बेचेंगे तो हमारा माल पाएगा सनत, सनत को बेच रहे हैं तो सनत पाने वाला होगा, पाने वाला व्यक्ति विकलन होता है। तो यहाँ पे इसकी एंट्री करते हैं। हम प्राप्त कर रहे हैं, ये प्राप्त राशि है। प्राप्त राशि मतलब हमारे पास रोकड़ आएगा, रोकड़ खाता विकलन, हमारे पास रोकड़ आया। रोकड़ के साथ साथ रोकड़ विकलन हुआ है तो बट्टा भी विकलन होगा। बट्टा खाता विकलन हो गया दोनों। अब उधार भी है, कुछ 1700 रुपये का उधार है। इस उधार के लिए हम क्या करेंगे? उधार के लिए हमेशा व्यक्ति को ध्यान देते हैं, नगद के लिए रोकड़ को ध्यान देते हैं। रोकड़ को तो हमने ध्यान दे दिया, व्यक्ति को भी तो ध्यान देना है। तो 1700 रुपये का उधार है। उधार में उस व्यक्ति को ध्यान देते हैं जो हमारा माल पाएगा या हमको माल देगा। हम माल बेचेंगे तो हमारा माल पाने वाला बन रहा है सनत, पाने वाला व्यक्ति होता है विकलन, तो ये सनत विकलन करेंगे। सनत विकलन हुआ। अब टोटल तीनों में हम क्या कर रहे हैं? हम कौन सा काम कर रहे हैं? बेचने का काम। बेचने के काम को बोलते हैं विक्रय। विक्रय खाता से माल बेचा व आधी राशि का चेक मिला, जी हमने प्रविष्टि कर ली। अब अमाउंट इसमें भरना है। अमाउंट एकदम ध्यान से लिखना है। अमाउंट में बहुत सारे बच्चे अमाउंट में गलती करते हैं। हम कौन सा अमाउंट कहाँ पर लिखें? तो देखिए, आपको प्राप्त राशि कितनी है, जितना आपके पास प्राप्त हुआ राशि, जितना आपको मिला उतना आपके पास रोकड़ आएगा। तो रोकड़ खाता विकलन हम उसी कारण किए हैं, आने वाली वस्तु विकलन। तो 1615 रुपये आप यहाँ पर लिखो। व्यापारिक बट्टे का लेखा नहीं होता, ये व्यापारिक बट्टा है, व्यापारिक बट्टे का लेखा नहीं होता, और नगद बट्टे का तो होता है। ठीक है सर, इसका लेखा कर देते हैं हम। ये 85 रुपया नगद बट्टा। अब उसके बाद सनत जो है, सनत पाने वाला व्यक्ति है, और व्यक्ति का नाम तब आता है जब सौदा उधार होता है। तो उधार हमारे पास ये 1700 रुपया है, 1700 रुपया उधार है। तो 1700 को सनत के में लिखेंगे, सनत विकलन हुआ है। टोटल सबको जोड़ के लिखेंगे विक्रय खाता से में।
विक्रय खाता सी में आएगा आपका टोटल 3400, मतलब व्यापारिक बट्टा घटाने के बाद जो राशि आती है वही आता है यहाँ पे 3400 रुपये। ठीक है, अगला चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर में क्या है, सुधीर से 6000 रुपये का माल 20% व्यापारिक बट्टा और 2.5% नगद बट्टा मीन्स 2.5% नगद बट्टे की शर्त पर खरीदा। यहाँ पे हम माल बेचे थे, अब माल खरीद रहे हैं। अब यहाँ पे बोला है आधी देय राशि का नकदी भुगतान किया। ये मेरे पास जगह की कमी है स्पेस, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 4th नंबर नोट, 4th नंबर यहाँ पे लेता हूँ। इसमें क्या है, माल खरीद रहे हैं, माल खरीदा, माल खरीदा, सूची मूल्य दिया यहाँ पे 6000 रुपया। ठीक है सर, 6000 लिख दिए। अब 6000 तो लिख दिए, फिर व्यापारिक बट्टा कितना है सर, कहाँ पे घटाएंगे, कितना घटाएंगे, दिया है व्यापारिक बट्टा बुक में 20%, व्यापारिक बट्टा 20% दिया है, 20% लगाइए इसका। 6000 का 10% होता है, मैंने बताया था इजी तरीका। 6000 का 10% अगर निकालना है तो एक जीरो गायब कर दो, एक जीरो को हटा दो, 600 रुपया 10% आएगा। और 20% निकालना है तो 600 का डबल कर दो, तो 1200 रुपया आएगा यहाँ पे। 1200 व्यापारिक बट्टा घटाएंगे, 6000 में 1200 घटाएंगे तो आएगा ये 4800 रुपया। 4800 रुपया आपका होगा ये व्यापारिक बट्टा घटाने के बाद राशि। ये वर्किंग नोट जैसे मैं बना रहा हूँ वैसा सेम बनाना आपका, एक नंबर नहीं कटेगा। अब यहाँ पे बोला है फिर से आधी राशि नगद, आधी राशि उधार वाला। आगे बोला है आधी देय राशि का नकदी भुगतान किया, आधा तो नगद कर दिए तो आधा तो बच रहा है भैया, आधा को उधार मानेंगे। ये आपका 50% नगद, ये 50% उधार। अब 4800 का आधा करेंगे, 50% करेंगे तो आएगा 2400 रुपया। 2400 रुपया ये होगा आपका नगद राशि। ठीक है सर, नगद राशि निकाल लिए। अब 2400 रुपया नगद है तो उधार भी 2400 होगा क्योंकि इसका आधा है, तो 2400 रुपया उधार होगा। ठीक है, उधार के लिए व्यक्ति आता है, जब एंट्री करेंगे तब देखेंगे। अब 2400 रुपया नगद है, सूची मूल्य में निकलता है नगद बट्टा, सूची मूल्य में निकलता है व्यापारिक बट्टा और नगद राशि में निकलता है नगद बट्टा। तो नगद बट्टा यहाँ पे दिया है, नगद बट्टा ये दिया है 2.5%, तो 2.5% इसका निकालेंगे तो ये आएगा आपका, तो ये 2.5% हम निकालेंगे आएगा 60 रुपया। 60 रुपया माइनस करेंगे, 2400 में 60 माइनस करेंगे तो ये आएगा 2340 रुपया। अब हमने यहाँ पे माल खरीदा है, खरीदेंगे तो हम सामने वाले को पैसा पेमेंट करेंगे, भुगतान करेंगे। माल खरीदें तो हम 2340 रुपये भुगतान करेंगे, तो ये हमारा होगा भुगतान राशि। ठीक है सर, भुगतान राशि तो निकल गया। अब इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, देखते हैं एंट्री कैसे होना है। एंट्री करेंगे, हम वहाँ पे माल खरीद रहे हैं, खरीदते हैं तो लिखते हैं उसको क्रय खाता, क्रय खाता विकलन। ठीक है सर, क्रय खाता विकलन हो गया। अब किन किन खातों को समाकलन करना है ये भी देखना है। हम भुगतान कर रहे हैं राशि, ये भुगतान राशि है, मतलब हम पेमेंट कर रहे हैं, हमारे पास से पैसा जाएगा। हमारे पास से पैसा जाएगा तो जाने वाली वस्तु होती है समाकलन, तो रोकड़ हमारे पास से जाएगा, रोकड़ खाता समाकलन करेंगे, रोकड़ खाता ये समाकलन हो गया, रोकड़ खाता समाकलन। उसके बाद रोकड़ समाकलन हुआ है तो ठीक है सर, बट्टा भी को समाकलन करते हैं क्या। ठीक है, कौन से बट्टे को समाकलन करते हैं, नगद बट्टे को, नगद बट्टे को समाकलन करेंगे, बट्टा खाता से। ठीक है सर, ये भी हो गया। अब रोकड़ हमने भुगतान किया उसको लिख दिए, बट्टा भी लिख दिए नगद बट्टे को। अब कुछ पैसा उधार भी है, कुछ पैसा मीन्स 50% उधार है, 50% के उधार है। उधार का लिखा हम व्यक्ति के नाम के लिए करते हैं। अब व्यक्ति का नाम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, सुधीर। सुधीर से हम माल खरीद रहे हैं, मतलब सामने वाला जो सुधीर है, सामने वाला इंसान है, हमको माल देगा। पाने वाले देने वाले में अपने आप को हम कभी नहीं देखेंगे, सिर्फ माल निकालते हैं व्यापार से तब ध्यान देते हैं, और माल या रोकड़ लगाते हैं व्यापार में तब ध्यान देते हैं। पूंजी खाता और हरण खाता उसी के लिए आता है। बाकी हर जगह जब माल खरीदेंगे, माल बेचेंगे, तो सामने वाले पर्सन को देखना है कि वो पा रहा है कि वो दे रहा है। अभी हम माल उससे खरीदेंगे तो सामने वाला हमको माल देगा, देने वाला व्यक्ति है, देने वाला व्यक्ति, तो इसको समाकलन करेंगे। नाम उसका है सुधीर, सुधीर से। ठीक है, हमने एंट्री कर लिया, माल खरीदा व आधी राशि का भुगतान किया। ये हमने एंट्री तो कर लिया। अब अमाउंट भी लिखना है, सही सही लिखना होना चाहिए, अमाउंट भी लिखना है सही सही। अब इसको देख के हम अमाउंट लिखते हैं।
हमने भुगतान राशि निकाली है, यहाँ पे भुगतान राशि कितना आया 2340 रुपया। हमने भुगतान किया मतलब हमारे पास से रोकड़ जाएगा, रोकड़ जाएगा तो रोकड़ हमने समाकलन किया है, रोकड़ खाता से समाकलन हुआ है, समाकलन पक्ष में आप लिख दो 2340 रुपया। उसके बाद बट्टे का लिखा, किसका नहीं होता, व्यापारिक बट्टे का, पर नगद का तो होता है। 60 रुपये नगद बट्टा हमने निकाला, बट्टा वाले में 60 रुपये लिख दो। उधार है, उधार के लिए व्यक्ति का नाम आता है, उधार हमारा 2400 रुपया बचा है, 2400 रुपया उधार के लिए आ गया। अब तीनों को जोड़ के आप यहाँ क्रय खाता में लिख सकते हो, या फिर ये व्यापारिक बट्टा के बाद जो राशि आती है उसको लिखते हैं, उतना ही आएगा 4800 रुपया। अब इसका आप ये टोटल कर दो, टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये 4000 और ये 1000 5000 इतना करके होगा 800, 5800, 5800 और एक 3000, 8800, 8800 और 400 होता है 9200, 9200 और ये 2000, 11200, 11200 और 2000, 11 और 2 13200, 13200 और 800, 14000 रुपये आएगा, इतना करके 800 आएगा, 14000, इधर भी ये 14000, आंसर हमारा आ गया 14000 रुपया। ये ऐसे बनेगा आपका जर्नल। वीडियोज़ अगर पसंद आए, हमारा समझाने का तरीका आपको सही लगे तो आप वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त में जितने भी आपके साथ सहपाठी हैं उनको आप ये वीडियो शेयर करें, जिससे उनको भी ये वीडियो के बारे में पता चलेगा। सब्सक्राइब करने के बाद साइड में बेल आइकन का बटन होगा, उसको दबा देना, जिससे हम जब भी वीडियोज़ डालें तो आपके में नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू सो मच।